हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग जो है 15 नंबर स्टार्ट करेंगे। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना वो रूट्स जो दिया गया है वो क्या है, रियल और इक्वल है। मतलब इक्वल कब होता है रूट्स, जब डी इज इक्वल टू जीरो होता है तब होता है। सो दैट इधर हमें सो दैट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ए जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, हमें ये शो करना है। ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो 3 ABC के बराबर होगा। ठीक है, हमें ये शो दैट करना है। चलो इसको हम शो करते हैं। देखो क्वेश्चन अब दिया गया है 15 नंबर। अब देखो इसको हम कैसे जो है शो दैट करना है। ठीक है, अब ये देखो पहले शो दैट क्या करना है, तो ए इज इक्वल टू जीरो और क्या शो दैट करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू जो है और सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC, ये हमें शो दैट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट करना हमें ये चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए निकाल लो। तो ए क्या होगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और बी क्या होगा, तो बी आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो -2 A² माइनस बी सी है। ठीक है, और सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो सी इज इक्वल टू हमारा है B² माइनस ए सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, बी आ गया, सी आ गया और ए आ गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट है, तो रियल और इक्वल है। सो इसीलिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट पहले निकाल लो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो B² माइनस 4AC होता है। ठीक है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, ये है, तो आप ये रख लो -2 × A² माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, और इस पर जो है पूरा होल पे पावर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा C² माइनस ए इंटू बी और सी, और क्या है हमारा सी, तो सी हमारा ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो B² माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब जब होल स्क्वायर है तो इन सभी पे स्क्वायर है ना, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, A² माइनस बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी पे स्क्वायर है तो ये माइनस है, तो माइनस यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, 4 भी यहीं पे रहने देते हैं, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, तो C² इंटू B² करेंगे तो B² इंटू C² हो जाएगा, और C² इंटू माइनस ए सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -AC³ हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, तो C³ आ जाएगा। ठीक है, या -AB इंटू B² क्या हो जाएगा, -AB³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल वन है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, तो 3 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो प्लस A² इंटू B² इंटू A² हो जाएगा, और B और C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो A² प्लस B² का फार्मूला ब्रेक करते हैं। ठीक है, -A² माइनस बी का जो है फार्मूला क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले एक काम कर सकते हैं क्या, तो एक काम करो, 4 जो है ना वो कॉमन ले लो आप। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह से मैंने 4 अगर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, जो देखना यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, फार्मूला ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए पे पावर 4 हो जाएगा, A² पे है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे करना है क्या, तो A² का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, ए पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का स्क्वायर B² इंटू C² हो गया, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो गया 2 इंटू A² इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, ब्रेक कर दिए, इसको बंद कर लो ब्रैकेट में। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस बचा क्योंकि 4 तो कॉमन ही आ गया, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया। ठीक है, बचा क्या, केवल माइनस, तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद ये आपका टर्म लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, देख लो पहले, नहीं कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा, तो B² यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। ठीक है, इंटू C² माइनस ए इंटू C³ माइनस A इंटू बी क्यूब प्लस A² इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो देखो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आएगा ए पे पावर 4 प्लस B² इंटू C² माइनस देखो 2 इंटू A² इंटू बी सी है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू A² बी सी हो जाएगा। ठीक है, -1 है जो क्या करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा, B² इंटू C² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए इंटू C³ ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू B³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, -A² इंटू बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप
बंद कर दो, ठीक है। अब ये आ गया क्या आपके पास, तो डी का वैल्यू आ गया। अब देखो कुछ काटता है तो काट दो, तो कॉमन लेते पहले, 4 हमारा कॉमन था तो कॉमन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ब्रेक हो रहा है तो देखो आपका जो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट रहा है देख लो जरा सा, तो और तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे सारी लिख देता हूँ सभी चीज़ को। तो ये पे पावर 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखना जैसा, तो यहाँ पे देखना ये सी एस क्यू है ना, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे देखो ये दोनों से, ठीक है ना। तो ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, एच डी यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ए बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, प्लस ए सी क्यू हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे माइनस, और यहाँ भी माइनस, देखो है ना ये स्क्वायर इंटू बी सी है, यहाँ भी स्क्वायर बी सी है, तो ये दोनों को क्या करेंगे तो माइनस लगाएंगे और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3a² इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ से क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल है और इक्वल है। जब रियल और इक्वल होता है तो 4 लिखना, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स होता है ना, तब जो डी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। डी की जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो आगे हम देखेंगे, तो डी का वैल्यू हमने क्या लाया, ये लाया है, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे डी का वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो लिखो पहले क्या है, 4 इंटू ए पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए इंटू बी क्यू, यहाँ प्लस ए इंटू सी क्यू, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3a² इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो 4 है ना, 4 को क्या यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इन सभी के साथ, तो क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखना ए पे पावर 4 प्लस बी ए इंटू बी क्यू, और प्लस ए इंटू सी क्यू माइनस 3a² इंटू बी सी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 0/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। देखो ये इसमें भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो हम क्या करते हैं ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पे पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये कॉमन निकल गया तो बचा क्या बी क्यू, और यहाँ प्लस आ जाएगा, उसके बाद ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी क्यू आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा -3 ये बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, स्क्वायर में से ये निकल गया, यहाँ पे ए बचेगा ए, और यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 जब भी ऊपर रहेगा, ठीक है, उसको कोई भी नंबर से आप डिवाइड करो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आगे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से देखो हमारा जो है ना वो जो हमने लाने की कोशिश कर रहे थे वो आ जाएगा। देखो ए इक्वल टू 0, और ये जो हमें है वो मिल जाएगा, कैसे मिलेगा जो देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ से, तो यहाँ से ये कर सकते हैं ए जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, तो ए जो होगा वो 0 के बराबर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ये देखना ये वाला जो पूरा टर्म होगा वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, और ये भी ए क्या होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। यही लाना था, आ भी गया एक, और क्या लाना था हमें, तो इसको भी लाना था, तो कैसे आएगा जो देखना, तो ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ये क्या है माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए प्लस में आ जाएगा 3ab/c, ठीक है। हमें यही चीज़ जो है प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो 3ab/c के बराबर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर जो है 15 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ भी देख लो आपका प्रूफ करना था, ये तो यही हमने लाया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और हैज़ रियल रूट्स। देखो रियल रूट्स कब होता है, जब डी इज इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर होता है, और डी जो होता है वो 0 से बड़ा होता है वैल्यू डी का, तब जो होता है वो रियल रूट्स होता है, ठीक है ना। तो हमें दोनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और पी का वैल्यू हमें फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। चलो फाइंड, क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें इसमें बोला है पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए क्या आएगा हमारे पास, तो ए जो आएगा एक्स का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या आएगा, तो बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट पी हो जाएगा, और सी जो होगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है पी, तो पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस
4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आ गया वो पी स्क्वायर माइनस 64 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, 4 लिखना, यहाँ पे लिखता हूँ 4 रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, तो डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है रियल रूट्स के लिए, तो दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि 0 से बड़ा रहेगा डी, तब क्या बनेगा, तो रियल रूट्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि डी का जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर रहेगा, तब जो है वो क्या बन सकता है, तो रियल रूट्स बन सकता है, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा ये है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो पी स्क्वायर को इसी साइड रहने देते हैं और इसको जो है ना माइनस 64 को जो है इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 से और इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर है तो पी यहीं पे रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। देखो यहाँ पे स्क्वायर हटने के बाद क्या आएगा, इधर रूट में आ जाएगा 64, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें क्या बनेगा, तो दो रूट, यहाँ पे अगर देखो रूट से बाहर सिर्फ 64 आएगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर 8 का है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, -8 निकलेगा और माइनस क्या, -8 निकलेगा और +8 निकलेगा, ठीक है, तो दो वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखना पी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा किसके, 8 के, ठीक है। पहला हो गया ये हमारा निकल के आ गया। और दूसरा क्या होगा कि पी की जो होगा वो क्या होगा, तो वो स्मॉलर देन होगा और इक्वल टू होगा किससे, -8 से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 64 से जो बाहर निकालोगे रूट से, इसको 64 से क्या आएगा, 8 आ जाएगा और एक वैल्यू प्लस में आएगा और एक वैल्यू निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ ग्रेटर देन देखो क्या है, यहाँ पी की जो वैल्यू है ना वो क्या है, तो 8 से बड़ा है ना, और 8 के बराबर है पी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, तो पी की वैल्यू जो है ना वो -8 से क्या है, तो ये छोटा है पी की वैल्यू, ठीक है, और वो इक्वल टू है -8 का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हैज इक्वल रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका जो रूट्स है ना वो कैसा है, तो इक्वल है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये जो अल्फा दिख रहा है, चलो इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें इसमें जो है क्या करना है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ये लेना होगा, तो ए का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, तो अल्फ़ा -12 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू अल्फ़ा -12 हो जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दो, तो बी का वैल्यू ये हमारा, तो लिख देंगे 2 इंटू अल्फ़ा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ब्रैकेट में क्लोज करके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4, ए का वैल्यू क्या ये है तो लिख देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, अल्फ़ा -12 हो जाएगा और सी, तो सी हमारा क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं जो दिखना, तो यहाँ पे देखो ये हमारा है ना, तो इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का जो है होल स्क्वायर 4 हो गया और ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस यहाँ पे है और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अल्फ़ा -12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4 को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। 4 आप यहीं पे रहने दो, चाहे 4 कॉमन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144 हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 और यहाँ पे अल्फ़ा -12 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखना यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो अब यहाँ पे देखना कि 4 है तो 4 रहने देते हैं, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा और ये देखो 12 इंटू 2 करेंगे तो -24 अल्फ़ा होगा, ठीक है। और देखो -2 इंटू अल्फ़ा करेंगे तो -2 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो तो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका केवल अल्फा स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो कुछ कट सकता है, देखना जरा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, तो 144 है, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको ले लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो -26 अल्फा आएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, +448 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, तो डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि फोर इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होगा, तो डी की वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया, तो यहाँ पे डी पुट कर देंगे तो 4 और यह क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर -26 अल्फ़ा प्लस 168 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो 4 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 26 अल्फ़ा प्लस 168 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो 168 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जो देखना 168 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जो देखो, तो 12 इंटू 14 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, तो 168 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों 48 बचा 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 168 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाए, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी हम -12 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, -12 अल्फ़ा हो जाएगा और -14 अल्फ़ा प्लस 168 हो जाएगा। अब देखो जीरो ऊपर रहेगा ना, और कोई भी नंबर इसको अगर डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका आता है 0 ही आएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 है, कोई भी नंबर से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हो अल्फ़ा का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा -12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, -14 का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो 14 निकालेगा तो फिर कितना बचेगा, 1 हो गया और 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आ सकते हैं, अल्फ़ा -14 ये आ जाएगा, यहाँ से एक अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा -12, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो 0 के बराबर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब देखो क्या कर, सॉरी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा -14 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और अल्फ़ा -12 यहाँ पे दोनों कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से देखो 2 वैल्यू निकल जाएगा, तो पहले देखो अल्फ़ा -14 यहाँ पे देखना, अल्फ़ा -14 लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा 140, प्लस में आ जाएगा क्या 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा -12 है ना, तो अल्फ़ा -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा जो होगा किसके बराबर, 12 के, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। लेकिन 12 जो होगा वो वैल्यू नहीं हो सकता है अल्फ़ा को, क्यों, जो देखो यहाँ पर दिखना जरा सा, इसलिए वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर 12 रखोगे अल्फ़ा के यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 12 - 12 भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 12 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका वैल्यू, ये आपका आंसर है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ, ये हमारा क्या दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, उसका रूट्स कैसा है, तो रियल एंड इक्वल है, ठीक है। मतलब कि डी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो वैल्यू फाइंड करना है के का, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले ए निकाल लो, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 हो जाएगा। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 के हो जाएगा, तो 8 के हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर -4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या होगा, 8k स्क्वायर हो जाएगा, तो 8k का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 8k का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर इसलिए बी का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 इंटू ए का वैल्यू 9 है तो 9 लिखेंगे, और सी का वैल्यू 16 है तो 16 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और के का होल स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 64 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए जो है हम ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो कॉमन ले सकते हो क्या, 64 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो के स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस बचेगा, और यहाँ देखो 64 मैंने कॉमन ले चुका हूँ तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो 4 देखना, 4 रियल रियल एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना होता है कि डी का वैल्यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। सो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी की जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू जीरो करेंगे। अब देखो 64 हो जाएगा इंटू के स्क्वायर माइनस 9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद जीरो इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 64 यहाँ मल्टीप्लाई में है नहीं सभी के साथ, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 9 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो जीरो अपॉन ये इधर आ जाएगा, तो 64 डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। और देखो ये ऊपर जब भी जीरो रहेगा ना तो कोई भी नंबर से आप डिवाइड इसको करो, आएगा क्या, जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू प्लस 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके इधर रूट हो जाएगा, इस साइड 9 का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3 और +3 आ जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, +3 लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा चारों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें जो रियल है और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है कि अनइक्वल रूट्स, ठीक है। रियल है और अनइक्वल रूट्स है तो कब होता है, जब डी की वैल्यू क्या होता है, तो जीरो से बड़ा होता है तब, ठीक है। और हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, चलो फाइंड कर। ये हमारे देखो 19 नंबर क्वेश्चन का पहला है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ए का वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट के आएगा, ठीक है। और बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, और सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है के, तो यहाँ के लिखेंगे ए की वैल्यू, और सी का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू के, ठीक है, और इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 के आएगा केवल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4 लिखना, 4 रियल रियल एंड एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डी की जो वैल्यू होती है ना वो जीरो से क्या होता है, तो बड़ा होता है डी की वैल्यू, ठीक है। डी जो होगा वो बड़ा होगा जीरो से। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी की वैल्यू में ये आया है तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दो, तो 36 माइनस 4 की, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ग्रेटर देन का साइन लगाओ जीरो से, तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना कि ये जो क्या है 36 है, तो 36 को क्या करना है, तो इस साइड ले आओ, ठीक है। तो 36 को जो है अगर आप यहीं पे रहने देते हो और इसको आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखना 36 को यहीं पे रहने दो, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन तो रहने देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा -4 इंटू के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, ग्रेटर देन का साइन देंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, ये जो 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 36/4 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे कितने टाइम में, 9 टाइम में। तो कह सकते हैं क्या, के की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगा, तो आपका के की जो वैल्यू होगा वो आपका 9 से क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी देखो वही कहने का मतलब है कि के की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी कहने का मतलब वही है, 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप देख लो तो आपको इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो 19 का जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे इसका हमें के की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और बी का कोफिशिएंट क्या होता है, तो एक्स का, सॉरी बी का वैल्यू क्या आएगा,
तो एक्स का कोफिशिएंट होता है तो माइनस के है तो माइनस के लिखेंगे, ठीक है। और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखो हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो सभी जगह। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस की, तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, सी का वैल्यू 9 है तो 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, के का होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब हम देखो क्या जानते हैं, तो फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहता है तब डी की जो वैल्यू होती है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, तो ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी की वैल्यू हमने ये निकाला है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। तो पुट करें तो क्या आएगा, तो के स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं जो बताओ, तो ये जो हम के जो लिखे हो ना, के को आप यही साइड रहने दो, ये 36 है ना, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। तो के स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस इधर तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 36, ठीक है। तो के की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो के की वैल्यू आ जाएगा क्या, तो इसको देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट में 36, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब के की वैल्यू जो आएगी वो +6 आएगा और -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो सुनो, के की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। क्लियर हो गया। और दूसरा वैल्यू जो आएगा के का वैल्यू वो क्या आएगा, तो स्मॉलर आएगा -6 से। देखो मैंने क्या कहने का मतलब है कि के की जो वैल्यू होगा ना वो 6 की क्या है, तो बड़ा आएगा, ठीक है ना। जब 6 से बड़ा आएगा तो यहाँ क्या है, तो -6 है, तो -6 तो छोटा हो गया, ठीक है। -6 तो छोटा हो गया तो इससे क्या आएगा, तो ये जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। मतलब इससे जो है ये बड़ा है, मतलब कि कह सकते हो -6 जो है वो इस साइड का खुला हुआ मुँह मतलब ये बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए, तो इसका छोटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से -6 से जो है बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे -6 हो गया। और इसका जो देखो ये आपका इस साइड का मुँह हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड का आपको जो है मुँह कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आप यहाँ देखो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन को, तो कैसे लिखेंगे यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो 9x² प्लस 3k एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3k हो जाएगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 4 है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 9k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, अब 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 और 36 इंटू क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे कर लो। तो 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो के स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आगे क्या कर सकते हैं जो देखना, तो यहाँ पे देखना 4 यहाँ पे लिख रहे हैं 4, यहाँ तक हो गया, ये पहला सेकंड नंबर जो सवाल यहीं तक होएगा, ठीक है। 4 यहाँ से लिखना 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहता है तो क्या होगा, डी की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डी का वैल्यू हम ये ले आए हैं तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए, तो 9 इंटू के स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं जो देखना, आप ये काम कर सकते हो ना, ये जो 9 है ना, 9 को क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो इस साइड भेज, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद 0 अपॉन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखो क्या आ गया, तो ये आपको 0 है ना, और नीचे क्या है कुछ भी रहे, और 0 से जब डिवाइड करोगे इसको, मतलब कि कोई भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 0 से क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं जो देखना, तो के स्क्वायर को आप यहीं साइड इसी साइड रख लो, ठीक है। और ये जो -16 है ना उसको इस साइड रख लो, लिख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 16 में, ये ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, तो 2 वैल्यू आएगा, प्लस में आएगा 4 और माइनस में 4 आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, के की जो वैल्यू होगा प्लस वाला वो क्या होगा इसी साइड हो जाएगा, मतलब कि प्लस वाला जो होगा ना वो क्या होगा, प्लस वाला जो 4 होगा उससे बड़ा होगा के की वैल्यू, ठीक है ना। के की वैल्यू क्या होगा 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे देखना के की जो वैल्यू होगा ना वो -4 से जो है वो क्या होगा तो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से देखना कि √16 का जब होल रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा +4 और -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि 4 जो होगा केवल प्लस वाला जो 4 होगा ना वो क्या होगा तो के की वैल्यू से मतलब कि के की जो वैल्यू होगा ना वो बड़ा होना चाहिए किससे तो 4 से, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है तो के की जो वैल्यू है ना वो क्या है तो छोटा है किससे तो -6 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमारा क्या है तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4th है, ठीक है। तो 4th नंबर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखना यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हो 4th नंबर क्वेश्चन में ये आपका 4th होगा 19 का, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखो है 5x² - k × x + 1 = 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। यहाँ से क्या करेंगे तो a = हमारा क्या है तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 5 है और b = क्या हो जाएगा तो -k हो जाएगा, तो -k लिखेंगे, ठीक है। और c = 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो b² - 4 × ac लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं b का वैल्यू -k तो -k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या है 5 तो 5 कर लोगे यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिखोगे, ठीक है। अब देखो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा के² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं तो 4 × 5 करेंगे तो × 1 करेंगे कितना आएगा -20 आ जाएगा, तो -20 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं जो देखना तो यहाँ पे आप ऐसे करो तो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहेगा तो उस समय क्या होता है डी की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है 0 से, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है k² -20, ठीक है, और ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं जो सुनना कि ये जो है ना वैल्यू उसको आप k² को यहीं पे रहने दो, इसको जो यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 20 हो गया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा तो रूट में आ जाएगा 20, ठीक है, आ गया ना। तो देखो रूट में आप ब्रेक कर सकते हो कैसे 20 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन वही लिखता हूँ, ठीक है। आप 20 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कैसे तो 4 × 5 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और 4 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिख सकते हैं जो देखना तो यहाँ की आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जो है ना इससे जो बाहर निकले वो क्या निकल के आ जाएगा 2 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या √5 बचेगा ना। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू हमें 2 चीज़ निकल जाएगा, प्लस में आएगा क्या 2 × √5 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 2 × √5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस वाला वैल्यू पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस वाला क्या आ जाएगा 2 × √5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं के की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे 2 × √5 से, ठीक है ना। और के की जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा स्मॉलर होगा किससे तो -2 × √5 से, ठीक है। इसका देखो इस साइड का माउथ खुला हुआ है, ठीक है ना, इसका जो है इस साइड का माउथ खुला हुआ है। ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि √2 × √5 जो होगा वो क्या होना चाहिए तो के की जो वैल्यू होनी चाहिए ना उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे बड़ा होना चाहिए के की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है तो छोटा है ना। तो इसीलिए क्या करेगा क्या किया गया है तो यहाँ पे उल्टा साइन दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक।